तो जब कभी भी आपको स्पाइन या फिर कमर की समस्या पकड़ लेती है, तो आपके सामने कुछ लोग आ जाते हैं। इसमें से कुछ होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो आपको बोलेंगे कि यार मैं तेरे को बिना सर्जरी के ही ठीक कर दूँगा, तू इधर-उधर के चक्कर में मत पड़। आपके सामने आ जाता है आपका दोस्त, जो कहता है कि यार रेस्ट ही कर ले, इसमें क्या है, ठीक ही हो जाएगा, मुझे भी हुआ था। फिर आपके सामने आते हैं कुछ सर्जन्स, वो बोलेंगे कि इसका तो सर्जरी से ही इलाज है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि अब मैं करूँ क्या यार? तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे समझें कि स्पाइन की समस्या हमारे लिए कितनी बड़ी है। तो मैं ये क्यों बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं हूँ एक स्पाइन सर्जन, 2500 से ज़्यादा सर्जरीज़ कर चुका हूँ और उससे बहुत कई गुना तादाद में बिना सर्जरी के पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें समझेंगे जिसमें आप घर बैठ के भी समझ पाएँगे कि मुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं कि आपके पेन की इंटेंसिटी क्या थी, कब ये शुरू हुआ था। जब आपका पेन शुरू हुआ और आपने रेस्ट करना शुरू किया, अगर अगले 2 हफ्ते में ही आपका पेन काफ़ी कम होता जा रहा है ना, तो समझ लीजिए कि ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्स-रेज़ की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 2 हफ्ते का पेन तो बहुत कॉमन है। ये भी कहा जाता है कि नज़ले और नाक में जैसे आपको ज़ुकाम होता है, उससे भी ज़्यादा कॉमन बैक पेन पाया जाता है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? 1 से 2 हफ्ते का बैक पेन जो कि बेसिक पेन किलर से ठीक हो पा रहा है, तो उसके अंदर आपको एमआरआई कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। जब ये दर्द 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, तो आपके पास कुछ विकल्प आते हैं कि क्या आपको एक एमआरआई करानी चाहिए, एक्स-रे कराना चाहिए? तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आपको एक एक्स-रे करा लेना चाहिए। आपको फिज़ियोथेरेपी से भी पहले आपको ये समझना है कि ये बीमारी आखिर है कितनी बड़ी, कहीं वहाँ पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, क्या कहीं वहाँ पे कोई नस तो नहीं दबी हुई। तो अगर ऐसा कुछ नहीं आता है आपके एक्स-रे में, तो आप और 2 हफ्ता वेट कर सकते हैं। अगर 50% भी आपका पेन कम हो जाता है ना, तो समझ लीजिए ये पेन आपका धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके पैर में कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। चलते-चलते ऐसा नहीं होना चाहिए कि चप्पल निकल ही जा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। वॉशरूम का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बैठा रहता हूँ और एकदम से जो यूरिन है वो पास हो जा रहा है। वहाँ वाले केस में आपको एक स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए। लेकिन आपका पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और आप चाहते हैं कि दोबारा से स्ट्रेंथनिंग शुरू करें, तो आपको एक फिज़ियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। वो फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको टोनिंग में, आपकी कोर मसल स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा। दूसरा, आपको जो पेन है, क्या ये पहले भी हो चुका है? अगर बार-बार वैसा ही पेन आ रहा है ना, तो इसका मतलब कुछ तो बेसलाइन प्रॉब्लम है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस सिनेरियो में आपको एक स्पाइन सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए। जब आप चलते-फिरते हैं, काम ज़्यादा हो जाता है, आपका जॉब ऐसा है कि आपको सिटिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़रूर इसको इवैल्यूएट करवाना चाहिए। आप फिज़ियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। आपको खुद महसूस होता है कि यार मैं जब चलता हूँ, काम करता हूँ, पेन हो रहा है, इसका मतलब ये मैकेनिकल पेन है। यहाँ पे आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। लेकिन जब आपका पेन बिना किसी वार्निंग के आपको तंग ही करता जा रहा है, सुबह उठते हैं तो दर्द, जब आप करवट बदलते हैं तो दर्द, तो ये नॉर्मल स्पाइन का पेन नहीं है, ये इन्फ्लेमेटरी पेन हो सकता है, यानी कि सूजन है आपकी स्पाइन में, कोई फ्रैक्चर है, कोई बेसलाइन इन्फेक्शन है। इस सिनेरियो में आपको एक सर्जन से मिलना चाहिए। बेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी से 99% मैंने देखा है कि ये पेन चला जाता है। अगर आपको जो दर्द है उसके साथ-साथ फ़ीवर हो रहा है, आपको वेट लॉस हो रहा है, आप बुखार हो रहा है साथ-साथ में, तो आप समझ जाइए ये थोड़ा-सा अलग तरीके का पेन हो सकता है। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी हो जाते हैं एमआरआई के साथ-साथ। ऐसे सिनेरियो में आपको कोई फिज़ियोथेरेपी हेल्प नहीं कर सकती। आपको स्पाइन सर्जन के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत की तरफ इशारा कर सकता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आप चाहते हैं किसी भी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर बताएँ।